Students. Assalamu alaikum students. Fatima Zahib Saad. Okay. How are you all? Hope you will be fine. अच्छा पहले आप अपने अपने माइक्स को अनम्यूट कीजिएगा वन बाय वन और मुझे बताइएगा लास्ट लेक्चर्स की समझ आई थी आप लोगों को? अभी मैंने चेक किया था वेबसाइट पे जाके अपने चैनल पे जाकर, तो आप लोगों के जस्ट 3 व्यूज थे। इसका मतलब है बाकी क्लास ने अभी तक लेक्चर्स नहीं देखे। Am I right? Yes, miss. जी फातिमा, आपने बाकी भी देखे थे या नहीं? या आप तो लाइव थे? ये मैंने लाइव अटेंड किए थे। हाँ जी। आपको कोई एम्बिग्विटी, कोई प्रॉब्लम है बेटा? नो मिस। आप ये समझती हैं कि आप प्रोग्रामिंग सीखने के लिए थोड़ा सा आपका माइंड बन चुका है या नहीं? थोड़ा बहुत। अच्छा चले, कोई बात नहीं। मुझे पता है कि पहली चीज है आप लोगों के लिए और पहली ही दफा आपको नहीं आ जाएगी। अच्छा जी, द नेक्स्ट स्टूडेंट जी बेटा हुसैन, आप बताइएगा। हुसैन, चलें सुहेब, आप बताइएगा बेटा। आप सर पहले क्या लाइन बताऊं? में। सर क्या कह रही हैं आप? मैंने आपसे ये पूछा है कि आप जो है वो रेडी हो, आपने आपको समझते हो कि पिछले लेक्चर से आपको कुछ समझ आई है और आप कुछ इंटरेस्टिंगली प्रोग्रामिंग कर सकोगे? सर थोड़ा थोड़ा रेडी हूँ। हम्म। क्या बस सर अच्छा, लेक्चर्स बहुत ज्यादा बोरिंग लगते हैं। इसीलिए ना, क्योंकि वो आपकी अभी उसकी बेस नहीं है, ठीक है ना? वैसे तो मैंने उसको रिलेट किया था आपके प्रीवियस उसके हिसाब से, 9th क्लास के हिसाब से, तो उसमें क्या आपकी लॉजिक। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी हम लोग 10 में सीखेंगे अभी के अभी? जी जी, अब आप सिर्फ लैंग्वेज ही सीखोगे क्या तो उसको हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे उसका कोई? इंशाल्लाह। चेक तो बिल्कुल। कौन से सॉफ्टवेयर में करेंगे? आपको जो है वो सी प्लस प्लस की मैं आपको गाइड कर देती हूँ। क्या आप आप लोग यूनिटी में करवा दें? क्या आप यूनिटी में करवा दें? यूनिटी में नहीं, सॉरी, चाहे वो ना इचर एक गेमिंग इंजन है। गेमिंग इंजन है। सही, यस। अच्छा, मेरे एक्सपीरियंस से तो नहीं गुजरा, मैं देख लूंगी इसको भी। अच्छा। हाँ, लेकिन ये कि इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो सॉफ्टवेयर जो है ये मतलब जो ट्रांसलेटर है, जो आईडीई है, हमें सी के लिए चाहिए होगा, वो सी प्लस प्लस का ही है आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो होता है कहलाता है। देखिए, बोरियत का जहां तक सवाल है वो यहाँ है कि आपको जो है वो सुनने वाला बनना होगा, लिसनर, अच्छा लिसनर टीचर के लिए, क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं है इसमें जिसको को फिजिकली हम जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना? ये सारी दिमाग की गेम जो है प्रोग्रामिंग, ये कंप्यूटर सब्जेक्ट, इसमें इंसान को अच्छा लिसनर, पेशेंसफुल और थिंकर होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है? अभी तो आप बच्चे और साथ में इंटरेस्ट। अब आप ये सोचें, जिस ऐप के जरिए मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, क्या आपको हैरानगी नहीं होती कि यार ये किस कदर जीनियस लोग हैं जिन्होंने ये चीज डेवलप की है? कभी सोचा आपने? चेन्नई। नहीं सोचा? चेन्नई क्या नहीं देखो, सोचते? सोचना पड़ेगा। जब बस ये सोचा है कि जब टीवी पे जब कार्टून देखता था ना, तो मैं सोचता है कि कार्टून कैसे बनता है। ठीक जब है। काफी हद तक सीख भी लिया है। अच्छा, ऑटो कैड में 3D। काम कर रहे हो? 3D। अच्छा आजकल 3D पे काम कर रहा हूँ। वेरी गुड, शाबाश। और ये देखा कि आपकी भी वो टाइप ऑफ क्या है, ग्राफिक डिजाइनिंग में आ जाती है ना ये चीज। अच्छा, यस।
और ये ग्राफिक डिजाइनिंग जिस टूल को आप इस्तेमाल करके ये सीख रहे हो वो किसी ने बनाया है ना। यस। वो है बैकअप एंड पर जीनियस पर्सन, प्रोग्रामर और डेवलपर, जिसने आपको ये सॉफ्टवेयर बना के दिया है, जिसको आप मजीद यूज करके उससे एक नई चीज बना रहे हैं। क्या ख्याल है? उसमें आपको सही है। कुछ भी सोचना नहीं पड़ता होगा कि अब मैं ये टूल लूं तो ये करूं। अपनी अपनी क्रिएशन और क्रिएटिविटी के तहत आप उसको इस्तेमाल करते एक नई चीज बना रहे हो, एनिमेशंस बना रहे हो, एनिमेटेड मूवीज बना सकोगे। एम आई राइट? तो यस, बट जो आप रेंडरिंग टाइम जो है ना, रेंडरिंग टाइम वो बहुत ज्यादा ही लगता है। किसका वाला? रेंडरिंग टाइम। ऑब्वियसली, तो वजह से आप फ्रेम बाय फ्रेम आप उस चीज को, अगर आप एक सब्जेक्ट पे काम कर रहे जो हो, स्क्रिप्चर आप एक मैंने स्टोरी रेंडर बना रहे फार्म हो। ढूंढा था, हम्म। जो तो तो उससे जब जी जी। जो तो उससे बेसिकली चल वो जो दूसरों के कंप्यूटर्स होते हैं ना वो हम लोगों को रेंडर करके देते हैं। अच्छा, तो ये सब चीजें जो मैं ये आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो ऐप की दुनिया है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की दुनिया, इनको जो बनाने वाले हैं हम उनकी बात करेंगे। हम उन प्रोग्रामर की बात करेंगे जो ये एप्स बना रहे हैं, ये मशीन जिसपे आप मुझसे कम्युनिकेट कर रहे हो, ये इसके पीछे एक सॉफ्टवेयर है जो वर्कआउट कर रहा है, एक मेजर सॉफ्टवेयर जिसको आप एंड्रॉयड के नाम से जा रहे हो अगर आप फोन यूज कर रहे हो, अगर आप विंडोज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये लोगों ने ये जो चीज विंडोज या ऑपरेटिंग सिस्टम जो बनाए हैं, क्या ख्याल है आपका कि ये जीनियस तरीन बंदे नहीं, द मोस्ट जीनियस बंदे हैं? क्या ख्याल है आपका? तो मेरा तो अभी कुछ ख्याल नहीं है, मैंने कुछ इस तरह काम नहीं किया, अभी देखा भी नहीं नहीं, कैसे काम बनाते हैं। नहीं, मैंने आपसे ये पूछा ही नहीं कि ये काम क्या है। आपकी अकल आपको ये दावत नहीं देती कि मैं इस बात पे सोचूं यार, ये चीज जिसने बनाई है वो कौन लोग हैं? यस। हम्म। और जिस जब आप अपने मोबाइल को यूज करते हो, कैमरा एप्स यूज करते हो, या देयर आर अ लॉट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दुनिया है पूरी सॉफ्टवेयर्स की, ठीक है? और उसमें इतनी सहूलियात हैं हर बिजनेस के हवाले से, हर साइंटिफिक फील्ड के हवाले से। बिजनेस फील्ड तो मैंने बता ही दिया। हर कोई भी ऐसा फील्ड आपको दुनिया में नजर आ रही है जिसमें कंप्यूटर इस्तेमाल ना हो रहा हो? नो, बहुत। हाँ, तो हर एक को ये फैसिलिटेट कर रहा है। इसकी वजह क्या है? ये फैसिलिटेट कर रहा है, लोगों का टाइम बचा रहा है, उसका पैसे बचा रहा है। अब तो लोग जैसे ऑनलाइन बिजनेस के बारे में आप जानते होंगे ना, छोटे छोटे कारोबार कर रहे हैं, उसकी मेन वेबसाइट्स हैं, डिफरेंट है, दराज है, अमेज़न है, और भी बहुत सारी, ईबे वगैरह वगैरह। तो इन्होंने क्या किया है, लोगों को फैसिलिटेट किया है। पहले जमाने में लोगों ने जब अपना बिजनेस फैलाना होता था, उनको वीजा लगाना पड़ता था, यानी पैसे खर्चने पड़ते थे, फिर वहां पे मीटिंग सेट करनी पड़ती थी, फिर वो उनके सारे जो है जो कंपनी के मेंबर्स होते थे उनको भी जो है वो बुलवाना पड़ता था। कंपनी की जिम्मेदारी होती थी। कंपनी का क्या होता था, एक्सपेंड जो है वो बढ़ जाता था। आपने वीडियो कॉन्फ्रेंस पढ़ा था ना क्लास 9 में? तो इस फैसिलिटी ने क्या किया, बिजनेसमैन को रिलीफ दिया कि नो होटल रिजर्वेशन, नो एयर टिकट बुकिंग, नो क्या कहते हैं उसको, उनके खाने पीना अकोमोडेशन का कोई खर्चा नहीं। सिर्फ वो कैमरा ऑन करेंगे, मीटिंग ज्वाइन करेंगे और बिजनेस के हवाले से बातचीत कर लेंगे। यानी जो मिलियन रुपीज है वो 0% पे आ गया। क्या ये फायदा नहीं है कंप्यूटर का, कंप्यूटर एप्स का? आप समझते हैं इस बात को? तो आपने ये बियॉन्ड द थिंग्स जाकर सोचना है तो आप प्रोग्रामर बनोगे। एप्लीकेशंस की मदद से एप्लीकेशंस बनाना इज नॉट प्रोग्रामिंग, इट्स अ क्रिएटिविटी। ग्राफिक डिजाइनिंग के भी डिफरेंट फील्ड्स हैं, उनके अंदर जो हम काम कर रहे होते हैं ना बेटा, वो और चीज है। हम उन सॉफ्टवेयर्स की बात करेंगे जिस तरह से आप 3D या 7D भी आ चुकी है, 7D को भी आपकी बहुत ज्यादा दूर होगी,
यानी कि वो इतनी हकीकत रियलिटी के करीब तरीन चीजें डेवलप करता है, ठीक है, तो होलोग्राफी कहलाती है वो। तो वो अभी आप उसको टच भी नहीं कर पाओगे, तो वो भी किसी ऐप के जरिए है, और उस ऐप को भी किसी बंदे ने ही क्रिएट किया है। उसका नाम क्या है? प्रोग्रामर, डेवलपर। ये भी प्रोग्रामर ने डेवलप किया। आप जो है वो कौन होंगे? यू आर द जस्ट यूजर्स, ठीक है, यू आर जस्ट क्रिएटर्स, नॉट द प्रोग्रामर्स। ठीक हो गया बेटा? इंटरेस्टिंग लगी ये बात कि नहीं? दिल चाहा कि देखें यार ये कितने जीनियस बंदे हैं जिन्होंने ये एप्स बनाई है। थोड़ा सा विजन ब्रॉड करें आप कंप्यूटर्स पढ़ने के लिए। जी मेहरुनिसा, बच्चे आपका क्या ख्याल है? आप रेडी हैं? यस टीचर। आप क्या सोचते हो अभी अब जो हमने डिस्कशन की, आपका क्या ख्याल है? आप रेडी हैं प्रोग्रामिंग सीखने के लिए? आप कुछ यस। इंटरेस्टिंग लग रही कि आपको भी ज़ेहर की तरह बोर बोर फील हो रहा है? यस टीचर। बोर फील कर रहे हो? जिसको नहीं कोई बात नहीं, ये आपका बोरियत आएगी, क्योंकि ये आपसे आपकी अकल से मुआवरा है ये चीजें, यानी कि अभी आप लोगों का ये स्टार्ट है, इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो इसके लिए मैंने ज़ेहर को क्या बताया था कि आपको अच्छा लिसनर बनना है फिलहाल, और उसको समझना भी है, सिर्फ सुनना ही नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि इसकी लेक्चर बेस है, इसको मैं स्किप नहीं कर सकती। काइंडली मेरे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं जो आपकी जो है एक बेस बनाने के लिए मैंने बताया है, उसको थोड़ा सा सुन लीजिएगा, तो सा बर्दाश्त करके दवाई समझ के कड़वी देख लीजिएगा, याद नहीं करनी उसको, कोई भी वो आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं है, सिर्फ समझने की कोशिश करनी है, ठीक है? और मुझे ये भी पता है कि आपको इतनी जल्दी चीजें समझ नहीं आएंगी, ठीक है? तो इसीलिए हम साथ साथ वक्त के साथ उसको रिपीट करते जाएंगे। क्लियर? और इसके अलावा कुछ और बोरियत के अलावा? बस अब आप अपने माइंड को सेट कर लेंगे, हमने इसको सीखना है और इसको इंटरेस्टिंग वे में ही करेंगे। जब हमें बेसिक हमारी हो जाएगी ना क्लियर, हमें समझ आ जाएगी, तो फिर हम इंशाल्लाह इसको बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। हमारी जरा लाइव क्लास होती तो हम जरा बहुत अच्छे तरीके से इसको और भी कर सकते थे, क्योंकि इस क्लास का मजा क्वेश्चनिंग के साथ है, प्रोग्रामिंग सीखने का। ठीक है ना? चले गए हो मेहरू? हुसैन, बेटा किधर हैं आप? यस टीचर। जी, व्हाट्स योर ओपिनियन बेटा? आप क्या कहते हो? आपको बोरियत हो रही है, उसका जवाब तो मैं दे चुकी हूँ, अब आपका क्या ख्याल है? बोरिंग है लेकिन अब सीखना तो पड़ेगा। यस, दैट्स द, लेकिन पढ़ेगा नहीं, सीखना है। वर्ड को चेंज करें, पढ़ेगा में मजबूरी आ जाएगी, तो मजबूरी या जबरदस्ती से जो काम किया जाए वो फिर सीखे नहीं जाते, ठीक है? अपने अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा करेंगे, यार ये क्या चीज है, ये क्या लोग हैं, अभी आप इनिशियल स्टेप लोगे, ठीक है? इस वक्त पूरी दुनिया का कंट्रोल जो है वो कंप्यूटर साइंसेस पर्संस के पास है, उन्होंने अपना सबको मोहताज कर रखा है। किस तरह से? इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड करके। प्रोग्रामर इतने ड्राई लोग होते हैं, इतने खुश्क होते हैं कि बस उनका काम जो है वो सुबह शाम, उनको नहीं पता चल रहा होता सुबह का कोई रात का कोई वगैरह वगैरह, जब तक वे अपना टास्क पूरा नहीं कर लेते। इसीलिए मैं आपके इंटरेस्ट के लिए बात बता दूं कि गूगल ने क्या किया हुआ है, एक पूरा शहर बसाया हुआ है अपने इंटेलेक्चुअल पर्संस के लिए। उनकी फैमिलीज भी वही हैं, उनके बच्चे, उनके स्कूल, हर चीज उन्होंने प्रोवाइड की हुई है अपने एम्प्लॉयज को, क्योंकि उनको पता है कि ये सर खपाई का काम है। देखिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड गूगल से कनेक्टेड है, और गूगल को ये सब चीजें चलानी है, उसकी हार्डवेयर मेंटेनेंस के लिए, उसकी प्रोग्रामिंग के लिए, डेटाबेस कंट्रोलिंग के लिए। तो वो लोग तो देखो ना, फिर वो है ना जो आपको सबको इतनी
फैसिलिटी प्रोवाइड करें, हमें नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि खरबों में लोग हैं और खरबों लोग का वे ऑफ थिंकिंग जो है वो चेंज है, लेकिन हर एक को इंटरनेट मजा दे रहा है, फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं है? ये तो इंटरेस्टिंग चीज है ना, इंटरेस्ट वाली है। क्या ख्याल है आपका? हेलो, गुम गए हो सैन? यस टीचर। सुनिए आपने मेरी बात बेटा? यस टीचर। आज जी साथ कहाँ गायब हो गए हैं? साथ का भी पता करें, उनसे कहें कि ज्वाइन करें। चले जी, अब मेरे पास आपकी किताब है, वो मैं आपको दिखा दूं, जो कि मेरे पास एक फोटोकॉपी की फॉर्म में है। मेरे बेसिक लेक्चर्स जो हैं वो सारे आपके साथ कंप्लीट हो चुके हैं बेटा। तो ये तो जरा आपको फोटोकॉपी में थोड़ी बोर लगेगी, है ना? तो आप लोग मार्केट से पता करवा लीजिए कि बुक आ चुकी है या नहीं, ठीक है? तो हम ये मैं आपसे बाद में कुछ डिस्कस कर चुकी हूँ और कुछ भी करूँगी। ये बोरिंग है ना, और नहीं है, इसके अंदर अपनी इंटरेस्ट पैदा करना है, आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा करें यार, और ये खुद को जरा अपने बूस्टअप करें कि हम लोग ही वो बनेंगे इन फ्यूचर, वो इंटेलेक्चुअल पर्सन्स जिन्होंने दुनिया को इतना फैसिलिटेट किया है, हम भी उसके पार्टिसिपेंट्स बनेंगे जो कि पूरी दुनिया को फैसिलिटेट कर रही है। तो आप जो है इस क्लास के अंदर एक अपने उस स्टेप की तरफ, इनिशियल स्टेप लेने जा रहे हो अपने फ्यूचर की तरफ, जहां आप जो है वो सॉफ्टवेयर की दुनिया में घुसने वाले हो। हार्डवेयर से रिलेवेंट और उसका जैसे पांचों चैप्टर आप अपने क्लास टाइम में जो पढ़ के आए हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपने पढ़ा था कि कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामर जो हैं वो वर्क करते हैं टास्क पर, यानी अपने अपने प्रोजेक्ट्स पर, और फिर उसको किस स्टेप्स पे लेके जाते हैं। पहले आता है प्रोजेक्ट मतलब प्रॉब्लम, फिर उसको टीम डेवलपर डायरेक्टर जो है वो डिवाइड कर देता है, ठीक है? उसको डिवाइड करता है डिफरेंट यूनिट में, उसके पास एक टीम है, ठीक है? जिस मतलब का जिससे रिलेट कोई काम करना है वो उसको वही देगा, ठीक है? फिजिबिलिटी रिपोर्ट में मतलब डेटा कलेक्टर अलग है, डेटा एनालाइजिंग करने वाले पर्सन अलग हैं, फिर कोडिंग करने वाले यानी प्रोग्रामर है उसके पास, फिर चेक एंड बैलेंस करने वाले डिबगर्स हैं, वो चेक करते हैं, फिर मेंटेनेंस होगी, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसको बनाए गए सॉफ्टवेयर को चला कर देखा जाता है इम्प्लीमेंट कि कहाँ तक कामयाब रहा है, और फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसके लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया है उसको उसके हवाले किया जाता है। उसको उसके हवाले करने के बाद उसके दौरान भी उसको डिफरेंट जो है वो कमी पेशी जो नजर आ रही होगी वो उसको फिर मेंटेन करता चला जाता है। अक्सर आपको जो है, जो आप फेसबुक यूज करते हो, आप अपने व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, तो ये ऑल टाइप्स ऑफ एप्स हैं, इसका आपको आप कंप्यूटर के जितनी भी एप्स हैं उसका अपडेट मैसेज आपको आता है। उसकी वजह यही है कि जब ऐप बना ली जाती है इसका मतलब ये नहीं कि उसको छोड़ दिया जाता है, उसको अपडेट किया जाता है, नए फीचर्स जो हैं वो एनहेंस किए जाते हैं, और जो पुराने फीचर्स हैं तो उसके ऊपर प्रोग्रामर सोचता नहीं अगर इस काम को ऐसे नहीं, तो अगर ऐसे किया जा सकता तो ज्यादा चीज जो है वो आसान हो सकती है और टाइम सेविंग हो सकती है, ठीक है? यानी बड़े सारे पहलू होते